हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ गैंगरेप मामले में बड़ा दावा किया जा रहा है और इस पूरे मामले में ये दावा किया गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे बीजेपी की पूर्व सांसद का हाथ है। और ये दावा किसी और ने नहीं किया बल्कि अमित बिंदल ने किया है। अमित बिंदल वही शख्स है जिसके बारे में इस मामले की शिकायतकर्ता ने कहा था कि अमित बिंदल उसकी एक सहेली के साथ वो कसौली घूमने गई थी और इसी दौरान होटल में उसके साथ ये हैवानियत की गई। हालांकि हाईकोर्ट से क्लीन चिट मोहनलाल बड़ौली को मिल चुकी है, लेकिन मोहनलाल बड़ौली के अलावा इसमें सिंगर रॉकी मित्तल का भी नाम आया था। रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था हिमाचल प्रदेश के कसौली में 3 जुलाई 2023 का ये मामला बताया गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है दिसंबर 2024 में। करीब इतने महीनों के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो सवाल उस पर भी उठे थे, लेकिन अब अमित बिंदल की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे बीजेपी के ही पूर्व सांसद का हाथ है। उसकी तरफ से इस पूरी साजिश, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया क्योंकि वो अपनी टिकट कटने से नाराज था। उसे शक था कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उसके खिलाफ एक झूठा आरोप लगाया गया, वीडियो वायरल की गई और उसके बाद टिकट काट दिया गया। इसमें मोहनलाल बड़ौली का हाथ था। ऐसे शक के चलते ही उसने अब मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ भी साजिश रची है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मोहनलाल बड़ौली को सोनीपत से पार्टी ने टिकट दिया था, वर्तमान सांसद का टिकट काटकर। और मोहनलाल बड़ौली उस वक्त राय से विधायक थे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर आए थे, विधानसभा पहुंचे थे। उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। हालांकि चुनाव वो हार गए थे, लेकिन अब अमित बिंदल की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी के ही शीर्ष नेता का हाथ था। उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने बकायदा जानबूझकर वक्त का इंतजार किया। जब मोहनलाल बड़ौली को दूसरी बार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही थी तब उनके खिलाफ ये साजिश रची गई ताकि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए, फिर से उनको अध्यक्ष ना बनाया जाए। इसमें यह भी दावा किया गया है अमित बिंदल की तरफ से कि न सिर्फ पूर्व सांसद बीजेपी के इसके पीछे है बल्कि जो मोहनलाल बड़ौली है उनके आसपास उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने पूरी साजिश रची है। बकायदा अमित बिंदल को पैसे दिए गए, फंडिंग दी गई। जो शिकायतकर्ता इस पूरे मामले की है उसको भी पैसे देके 50 लाख रुपए का लालच दिया गया, फंडिंग की गई है। उसके बाद ये आरोप लगाया महिला की तरफ से। हालांकि इसमें महिला के साथ जिस सहेली का जिक्र था उस सहेली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पंचकुला में आकर की थी। उसने भी कहा था कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, ना वो मोहनलाल बड़ौली को जानती है और ना वो उस दिन जिस दिन का जिक्र किया गया है इस पूरे मामले में, इस एफआईआर की कॉपी में, उस दिन वो मोहनलाल बड़ौली से मिली थी। हालांकि रॉकी मित्तल से मिलने की बात जरूर कही थी, रॉकी मित्तल के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन इन सब बाकी के सारे आरोपों से इस शिकायतकर्ता महिला की जो दोस्त थी उसने भी इनकार किया था। अब क्योंकि इस पूरे मामले में 3 किरदार थे, एक जो शिकायतकर्ता महिला है जो अपने आप को पीड़िता बता रही थी, एक उसकी सहेली और अमित बिंदल जो अपनी सहेली के साथ घूमने गया था, दोस्त के साथ घूमने गया था। उसी अमित बिंदल ने खुलासा किया, गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि गंभीर मामला था, विधानसभा चुनाव भी थे पड़ोसी राज्य दिल्ली में और विरोधियों ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं, गैंगरेप के आरोप लगाए गए हैं। अब जो खुलासा हुआ है उससे हलचलें तेज हो गई हैं और खुद पार्टी के अंदर जरूर ये आवाज भी उठ रही है कि पूर्व सांसद अगर वाकई में इस पूरी साजिश के पीछे थे, आरोपी थे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर से हाईकोर्ट से भी मोहनलाल बड़ौली को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। साथ में यहाँ पर जो एफआईआर हुई है उसको लेकर ये भी अमित बिंदल ने दावा किया है कि मोहनलाल बड़ौली पर दबाव बनाने के लिए, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आरोपियों की तरफ से अपनी कंपनी की महिलाओं को भी इस्तेमाल किया गया, उन्हें सड़क पर उतारा गया, प्रदर्शन करवाया गया ताकि पुलिस पर दबाव बने। उससे पहले ही यहाँ हनी ट्रैप का मामला भी दर्ज करवा दिया गया था रॉकी मित्तल की तरफ से कि हनी ट्रैप का मामला है। अमित बिंदल की तरफ से ये भी खुलासा किया गया है कि मोहनलाल बड़ौली को फंसाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए और उनको अध्यक्ष पद से हटाने के लिए बकायदा महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। हनी ट्रैप की कोशिश की जा रही थी और इसी कोशिश के तहत इस महिला को आगे किया गया, इस पर दबाव बनाया गया, इसको पैसों का लालच दिया गया और फिर पैसों के लालच में खुद अमित बिंदल ये बात स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उनकी तरफ से महिला को कहा गया कि वो इस मामले में शिकायत दर्ज करवाए और फिर महिला ने इस मामले में दिसंबर में 2024 में आकर शिकायत भी दर्ज करवाई। अब क्योंकि क्लीन चिट मिल चुकी है लेकिन आरोप काफी गंभीर है, पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है, सबूत भी जुटाए गए हैं। अमित बिंदल का मोबाइल कब्जे में लिया गया, उसमें से डाटा लिया गया है, कुछ कॉल्स हैं, कुछ नंबर्स हैं
हो सकता है कि वो लोग इस पूरी साजिश के अंदर शामिल हों, तो पुलिस बकायदा छानबीन कर रही है और कुछ लोगों की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी संभव है कि पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करे। लेकिन सवाल है कि पार्टी के अंदर इस तरीके से टिकट को लेकर जो मारामारी थी और एक दूसरे के खिलाफ पार्टी के अंदर ये भीतरघात की खबरें भी आई थी, क्योंकि जब चुनाव का रिजल्ट आया था तब भी मोहनलाल बड़ौली ने भी कहा था कि भीतरघात हुआ है, उनके अपनों ने विरोध किया है। विरोध होना जाहिर सी बात थी कि वहां पर वर्तमान सांसद का टिकट काटकर राइस जो विधायक थे मोहनलाल बड़ौली, उनको लोकसभा का सोनीपत से टिकट दिया गया था, चुनाव में उतारा गया था, वो हार गए थे। इस हार के पीछे भी मोहनलाल बड़ौली ने उस वक्त कहा था कि वो ऐसे ही नहीं हारे, बल्कि उनकी पार्टी के ही लोगों ने भीतरघात किया, विश्वासघात किया है। अब परतें खुल रही हैं अमित बिंदल के इन दावों के साथ, इन खुलासों के साथ, आरोपों के साथ। अब देखना होगा कि आगे पार्टी अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करती है और पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है, क्योंकि हनी ट्रैप का मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। अमित बिंदल के हवाले से जो दावा किया गया है उससे जरूर प्रदेश बीजेपी में काफी सुगबुगाहट है, हलचलें तेज हो गई हैं और मोहनलाल बड़ौली के लिए राहत की बात जरूर है कि जितने गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगे थे वो आरोप हाईकोर्ट की तरफ से पहले उनको राहत दे दी गई थी, क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से अमित बिंदल ने दावा किया है कि पार्टी के अपने ही लोग थे जो इस तरह से षड्यंत्र मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ सिर्फ इसलिए रच रहे थे कि उनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए।